कि मोदी है तो मुमकिन है, मोदी की गारंटी पर गारंटी है। तो हम लोग 12 महीना काम करते हैं और काम के बल पर ही हम जनता के बीच में जा रहे हैं। मोदी जी का नारा एक ही है कि मेरी 4 ही जाती हैं। ममता बनर्जी ने स्वयं कांग्रेस को कहा कि 40 सीटें नहीं आ रही हैं कांग्रेस की, लेकिन कार सेवकों के ऊपर गोलियां बरसाने वालों को जनता माफ नहीं करेगी। नमस्कार, न्यूज़ वन इंडिया आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ नैना शर्मा और हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रत्याशी साध्वी निरंजन ज्योति जी। तो आपसे पूछेंगे क्या तैयारियां चल रही हैं? भारतीय जनता पार्टी हमेशा तैयार रहती है और हमारा कार्यकर्ता हर बूथ में खड़ा होता है जी। और हमारे कार्यकर्ता ही इस चुनाव का सिपाही है जो अपने बूथ में खड़े होकर के वोट डलवाता है। हमारी तैयारी 12 महीना रहती है और प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से काम किया है, गरीब कल्याण योजनाएं चला करके, किसानों को सम्मान निधि दे करके, आयुष्मान कार्ड दे करके, उज्ज्वला दे करके, घर मकान दे करके, जिसके बेचारे के पक्की छत नहीं थी, अब कम से कम जिनके नहीं है उनको उम्मीद जगी है कि मोदी है तो मुमकिन है, मोदी की गारंटी पर गारंटी है। इस जिले में 1,87,000 के ऊपर मकान बने हैं जो ग्रामीण हैं, शहरी अलग बने हैं। तो हम लोगों ने काम किया और इस जिले में 2014 के पहले स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत कुछ अच्छी व्यवस्था नहीं थी। आप जब कानपुर से आइएगा तो आपको दाहिने बाएं तरफ आपको मेडिकल कॉलेज इतना शानदार दिखाई पड़ रहा होगा। ये 2014 के बाद बना है। केंद्रीय विद्यालय भी है। आप बड़े बड़े शहरों में अभी आगे पीछे कहीं पाइपलाइन से गैस की सप्लाई नहीं है, हमारे फतेहपुर में पाइपलाइन की सप्लाई शुरू हो गई। 500 रेलवे स्टेशन चयनित की गई थी अमृत योजना के अंतर्गत, जिसमें हमारा फतेहपुर है और बहुत तेजी से काम उसमें चल रहा है। जिस दिन वो बन के खड़ी होगी रेलवे स्टेशन का ढांचा, तो अपने आप में लगेगा कि किसी एयरपोर्ट में आ गए हैं। तो हम लोग 12 महीना काम करते हैं और काम के बल पर ही हम जनता के बीच में जा रहे हैं। लेकिन विपक्ष जो है लगातार बयानबाजी कर रहा है, विपक्ष लगातार प्रदर्शन कर रहा है। ऐसा कुछ सुनने में आ रहा है कि रोड नहीं तो वोट नहीं, इस पर क्या कहना चाहिए? ऐसा है ना कि जनता का अधिकार है मांगना, ठीक है ना, लेकिन प्रायोजित हो तो वो एक मुझे लग रहा है कि अच्छा नहीं है। क्योंकि आज तक मेरे को फतेहपुर की जनता ने कहीं भी मेरा काम अपना बात रखा है लेकिन विरोध नहीं किया, क्योंकि जनता को मालूम है मैंने यहाँ ना किसी को लड़ाया, ना जमीन कब्जा किया, ना किसी को परेशान किया है तो काम किया है। आप आश्चर्य मानेंगे कि 2014 के पहले चलने लायक कहीं भी सड़कें नहीं थी, अब 1 आध सड़कें बची हैं, वो भी पास हो चुकी हैं प्रधानमंत्री सड़क योजना में। जिसकी आप बात कर रहे हैं वो प्रधानमंत्री सड़क योजना में पास भी हो चुकी है और हदगांव से काम भी शुरू हो चुका है। इस जिले में 1350 किलोमीटर प्रधानमंत्री सड़क योजना में लाई हूँ। इतनी बड़ी मात्रा में इस जिले में किसानों के लिए फीडर 151 अलग किए जा रहे हैं, घरेलू लाइट अलग हो रही है। इन 10 सालों में जो परिवर्तन आपको कभी फतेहपुर 2014 के पहले अंदर कोई आया होगा तो आज का फतेहपुर और पहले के फतेहपुर में बहुत बड़ा अंतर दिखाई पड़ा होगा। हमारे फतेहपुर नगर की एक मूलभूत सबसे बड़ी असुविधा थी सीवर लाइन की, जिसके लिए 750 करोड़ का प्रोजेक्ट पूरा तैयार है। 400 करोड़ आ चुका है, जिसमें जहाँ ट्रीटमेंट सेंटर बनना है वहाँ काम शुरू हो गया है। हमने काम किया है, जनहित के काम किए हैं, जनता के लिए किए हैं और ऐतिहासिक काम किए हैं। काम की बात चल रही है तो फतेहपुर की अगर बात करें तो आपके द्वारा क्या क्या काम यहाँ पे कराए गए हैं? देखिए, काम गिनाने लगूंगी तो बहुत काम है। मेन काम जैसे मेडिकल कॉलेज है आपका, केंद्रीय विद्यालय है, पाइपलाइन गैस से सप्लाई की पाइपलाइन, आपका सीवर लाइन है, आपका पासपोर्ट ऑफिस नहीं था जो बेचारा 1-1 लाख रुपया दे के दलालों के चक्कर में फंस के पासपोर्ट नहीं बनवा पाता था। हमारे गंगा जी के किनारे जीर्ण शीर्ण घाट पड़े हुए थे, वो 6 घाट 5-5 करोड़ की लागत से बनवाए हैं। गंगा जी के किनारे का पानी थोड़ा दूषित था। 19 के पहले वहाँ 40-41 टंकियां बन चुकी थी। अभी लगभग हमारे जिले में 90% गाँवों में पानी की टंकियां बन रही हैं, बन चुकी हैं। दूसरा विषय हमारा जो सदर का अस्पताल है, उस सदर के अस्पताल में हड्डी टूट जाए एक्सरे की मशीन नहीं थी, वो मशीन लगवाई अपने निधि से। CSR फंड से ला करके 2 करोड़ की CT स्कैन की मशीन लगवाई। CSR फंड ला करके डायलिसिस की
6 यूनिट एक साथ लगवाए, जिसमें 6 लोगों को एक साथ डायलिसिस हो सकता है। और एक और मशीन आई, 10 करोड़ की मशीन आई है, जिसमें 10 मिनट में आपके शरीर में क्या क्या कमी है पता चल जाएगा। वो पता चल जाएगा। ठीक है। तो अस्पताल की जो दयनीय स्थिति थी उसको भी सुधार किया है। ठीक है। और ये सब भारतीय जनता पार्टी की सरकार योगी और मोदी जी के कार्यकाल में हुआ है, और निमित्त मैं बनी हूँ जनता के बीच में। साध्वी जी, एक बात और पूछना चाहेंगे कि विपक्ष का कहना है, कई जनता भी कहती है कि बीजेपी पे हिंदू मुस्लिम के सिवा कोई मुद्दा नहीं है। आप यहाँ देख रही हैं जी। यदि मेरे खिलाफ ये लगा होता तो हमारी ये मुस्लिम बहनें आई हैं और पूरा पत्र लिख के दिया कि दीदी मैं आपके सपोर्ट में, अगले से हम यहाँ वोट ज्यादा देंगे। जी। ये विपक्ष का एक सुरूफा है। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं बचा। जो हिंदू मुस्लिम करके राजनीति करते रहे हैं वही हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं। यदि हिंदू मुस्लिम करना होता तो हम सबको अनाज दे रहे हैं, सबको घर दे रहे हैं, सबको शौचालय दे रहे हैं, सबको आयुष्मान कार्ड दे रहे हैं, सबको प्रधानमंत्री सम्मान निधि दे रहे हैं, सबको उज्ज्वला के तहत चूल्हा दिए। तो भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है। अन्य लोगों ने राजनीतिक लाभ के लिए दीवार पैदा की, हिंदू मुस्लिम की दीवार खाई, पार्टी जातिवाद की। भारतीय जनता पार्टी के मोदी जी का नारा एक ही है कि मेरी 4 ही जाति हैं, महिला, गरीब, किसान और युवा, उन्हीं के लिए काम कर रहे हैं। अच्छा जी, एक बात बताइए कि एक वीडियो लगातार अभी कुछ दिन से वायरल हो रहा था, विधायक जो हैं आपके विकास गुप्ता जी, उनका एक वीडियो वायरल हो रहा था। नामांकन के दौरान उन्होंने एसडीएम के साथ अभद्रता की थी। क्या मामला वो था? बवाल जो गलत वीडियो वायरल किया गया है। मैं उसका खंडन करती हूँ, क्योंकि वो मेरे प्रस्तावक थे। अच्छा। अब प्रस्तावक के बिना मैं नामांकन कैसे कर सकती हूँ? उनको जाने नहीं दिया जा रहा था अंदर। उनको जाने नहीं दिया जा रहा था। मैं बार बार कह रही थी कि मेरे प्रस्तावक हैं। 2 विधायक थे और हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष थे, तीनों प्रस्तावक थे। तीनों सेट मुझे एक दिन दाखिल करना था। अच्छा। अब जाते वहाँ बैठ जाते, एक ही लोग उधर जाते जो प्रस्तावक थे, तो वो कुछ उसी को लेकर के हुआ। मैंने मना किया, बिना प्रस्तावक के प्रत्याशी नामांकन नहीं भर सकता, लेकिन उसको गलत तरीके से पेश किया गया। मैं वही मौके पर थी। विधायक जी ने तरीके से वायरल वीडियो, विधायक जी ने ऐसा कुछ नहीं कहा। उन्होंने यही कहा कि मैं प्रस्तावक हूँ, मैं जा रहा हूँ। मैं भी कह रही थी। अब वो क्या है कि कुछ लोगों को मजा आता है ऐसे काम करके दिखाने। चलिए, एक आखिरी सवाल ये है कि विपक्ष का कहना है कि 400 पार तो क्या 200 भी पार नहीं कर पाएंगे, क्या कहेंगी? 4 तारीख का 4 बजे का समय बताएगा जी कि विपक्ष की क्या हाल होने। मैं नहीं कर रही। ममता बनर्जी ने स्वयं कांग्रेस को कहा कि 40 सीटें नहीं आ रही हैं कांग्रेस की, जो सरकार बनाने के दावे कर रहे हैं। चलिए, सपा से कैंडिडेट प्रदेश अध्यक्ष जो बने हैं उनके बारे में क्या कुछ कहना? मैं किसी पर कोई बोल नहीं, मैं नहीं बोल सकती। नहीं बोलेंगे। मैं इतना जरूर कहना चाहती हूँ, जो कार से पर गोलियां चलवाने वाले लोग जिस दिन वो आए नामांकन करने के लिए, उस दिन राम नाम का पट्टा पहने थे। ये है सनातन धर्म की और हिंदू देश की पहचान, कि जहाँ एक तरफ हम सबका सम्मान करते हैं, लेकिन कार सेवकों के ऊपर गोलियां बरसाने वालों को जनता माफ नहीं करेगी। बहुत बढ़िया, शानदार। तो हमारे साथ मौजूद थी बीजेपी से प्रत्याशी साध्वी निरंजन ज्योति, जिनसे खास बातचीत करी न्यूज़ 1 इंडिया की टीम ने। और ऐसे ही आगे के प्रोग्राम हम दिखाते रहेंगे। जब तक के लिए देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।